बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान का आज दूसरा वनडे और सीरीज बचानी है भाई। तो लेकिन पाकिस्तान ने जी पहले बैटिंग करते हुए 274 रन्स बना लिए हैं। तो यूं हदफ मिला है जनाब बांग्लादेश को 275 रन्स का। नुमाया जो कारकर्दगी दिखाई है वो दिखाई है जनाब मास सदाकत ने। उन्होंने 75 रन्स स्कोर किए हैं। वो दूसरे नंबर पर रहे सलमान अली आका, उन्होंने 64 रन्स बनाए हैं। इसी तरीके से हमारे साहबजादा फरहान जो है उन्होंने 31 रन्स बनाए हैं और साथ में हम देख रहे हैं बाकी भी आकर कोई ना कोई एक आध रन बनाता गया। लेकिन ये जो है नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बैटर्स रहे पाकिस्तान। साहबजादा फरहान और मास सदाकत ने बड़ा अच्छा वैसे ना एक शराकतदारी प्रोवाइड की। मास सदाकत वाज परफॉर्मिंग टुडे और अच्छा ब्रिलियंट परफॉर्म करा था। मजे की खबर आप लोगों को सुनाता हूँ। आपको मेरे पास एक बहुत मजे की खबर है जनाब। द 100 प्लेयर्स ऑक्शन में पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए। उस्मान तारिक और इब्रार अहमद को टीमों ने पिक कर लिया। इनके लिए बिडिंग हुई और बड़ी अच्छी कीमत पे ये दोनों खिलाड़ी इब्रार अहमद और उस्मान तारिक को पिक किया गया। अब इसमें एंगल ये है कि वो जिन्होंने पिक किया, जिन्होंने बिडिंग की, वो भारतीय फ्रेंचाइज थी और भारतीय फ्रेंचाइज जनाब वो थी सनराइजर्स। और उन्होंने इब्रार अहमद को 7 करोड़ 12 लाख रुपए में पिक किया और उस्मान को बर्मिंघम की टीम ने 5 करोड़ 32 लाख रुपए में खरीदा। तो भारत में तो लग गया शोर। बैक स्टोरी ये है कि भारत ने कह दिया था उन तमाम फ्रेंचाइज को जिनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक है भारत से कि आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेना है। तो ये तो भारत के साथ ही हाथ हो गया यहाँ पर। और जिस पर हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, बहुत सारी टीमों के प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने सीनियर प्लेयर्स ने काफ़ी शोर भी डाला था कि ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। जनाब चलें जी बात कर लेते हैं मैच की सिचुएशन के हवाले से भी और इस हवाले से भी। नुमाइंदा खुसूसी बराए खे शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, पिछले मैच में 114 रन बनाए थे, आज हमने 274 बना लिए हैं। आज हमारे दो बैटर ज़बरदस्त तरीके से चल भी गए। तो ज़रा बताइएगा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को हम पिछले मैच से जज करें, आज की परफॉर्मेंस से जज करें। पिछले वाले मैच में डिफरेंट पिच थी, आज की बैटिंग के लिए थोड़ी मौजूद थी और मास सदाकत ने ऊपर से जो बैटिंग की बहुत ही अच्छी जारहाना बैटिंग की। 46 गेंदों में उन्होंने 76 रन बनाए, 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की माज ने। साहबजादा फरहान ने भी अच्छी बैटिंग की, सलमान आगा भी अच्छी बैटिंग करते रहे। लेकिन वही ढाक के 3 पात होता है कि 231 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हुए थे तो लग रहा था कि 300 प्लस करेंगे, लेकिन अगले 43 रन पर 7 विकेटें गिर गई। सलमान आगा बड़े अजीब ही अंदाज से आउट हुए। वो गेंद उठाकर दे रहे थे बॉलर को और बॉलर ने देखा कि वो क्रीज से बाहर है, उनको क्रीज में आकर फिर बॉल उठाकर देनी चाहिए थी। रूल्स के तहत वो आउट है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम बांग्लादेशी कप्तान ने मुतासिर की, हर्ट की। इस तरह उन्हें रन आउट नहीं करना चाहिए था। लेकिन खेल में जो कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, तो उन्होंने वही उसूल अपनाते हुए सलमान आगा को आउट किया और उसी ओवर में एक गेंद बाद रिजवान भी आउट हो गए। जो गेम अवेयरनेस की बात करती है कि एक मेन बैट्समैन आउट हो गया तो रिजवान को अगली गेंद पर आउट नहीं होना चाहिए था और इसी वजह से पाकिस्तान एक ऐसा स्कोर करने में कामयाब तो हुआ है जो फाइटिंग होगा, लेकिन यही 300 प्लस होना चाहिए। यानी कि हमें रिजवान ने एक बार फिर से, हालांकि उन्होंने 44 रन बनाए 59 रन पर, 74.57 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो जाहिर है वो खातिर खा तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंट रहा इस पिच में? लास्ट टाइम जो हमने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी, इस बार हमने एक टोटल बनाया वनडे के लिहाज से ठीक ठाक टोटल है। शायद साहब बिल्कुल ठीक ठाक टोटल है और इसको दिफा करना चाहिए। लेकिन आजकल 300 प्लस भी आप करते हैं तो आपको सामने वालों की विकेटें चाहिए होती हैं। अगर आप विकेटें नहीं लेते तो वो 300 रन 350 रन भी चेस कर लेते हैं। तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आज हारिस रऊफ आए हैं, वो तेज गेंद करते हैं, लेकिन न जाने अब इस पिच पर उन्हें इतना बाउंस और इतना कैरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी विकेटों के ऊपर जाना चाहिए। अगर 1-2 चौके लगते हैं तो हमारे कप्तान फौरन स्लिप हटा लेते हैं। ये ना करें, इसलिए कि 274 रन चेजेबल है, चेज कर सकता है बांग्लादेश। जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में सिर्फ 114 रन बनाने के लिए 15 ओवर ही लिए थे, वो चेज कर सकते हैं। आपको विकेटें चाहिए होंगी अगर आपको ये मैच और सीरीज को बराबर करना है। वैसे क्या लग रहा है शाहिद भाई, 2014 के बाद से अब तक बांग्लादेश को होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने शिकस्त नहीं दी। इस मर्तबा क्या दिखाई दे रहा है आपको? उसके बाद 2015 में पाकिस्तान सीरीज आ रहा था, उसके बाद से ये अगली सीरीज है वनडे की। T20 तो हम खेले हैं लेकिन हम वनडे नहीं खेले। तो लेकिन ठीक है कि एक ऐसा टोटल किया है जो फाइटिंग टोटल है, इसको दिफा करके सीरीज को बराबर करना चाहिए। और ये जो 100 प्लेयर्स ऑक्शन, 2 पाकिस्तानी हम देख रहे हैं स्पिनर्स छा गए, इब्रार अहमद, उस्मान तारिक को टीमों ने पिक कर लिया है। भारत के लिए तो बड़ा सेटबैक है ये शायद साहब। कम से कम 4 खिलाड़ी पिक होने चाहिए थे। हारिस रऊफ को भी पिक होना चाहिए था। बिग बैश में अभी वो जबरदस्त कारकर्दगी दिखा के लाए
और इसी तरह साहबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर थे, उनको भी पिक होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुए पिक, तो थोड़ा सा मायूस कौन है। लेकिन अबरार और उस्मान तारिक को पिक किया है। अभी से सनराइजर्स को धमकियां आ रही हैं कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को क्यों लिया है, उससे विड्रॉ करें, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि अगर सनराइजर्स ने विड्रॉ किया और अबरार को हटाया तो उनको वो बैन कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे जनाब। तो मैच में पाकिस्तान 274 बनाए, 275 का टारगेट दिया बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश की टीम जो है उसने फाइट बैक किया था। लास्ट हमने देखा 115 रन का जो हदफ था उन्होंने 16वें-15वें ओवर में मुकम्मल कर लिया था। तो हमें भी जनाब जल्दी अर्ली विकेट्स लेनी होंगी